हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 31 मई 2022 और आज की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 6 नए केस। एक हुए ठीक। कांगड़ा में 2, शिमला में 2, कुल्लू में 1, लाहौल स्पीति में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,85,053। एक्टिव केस हुए 46 और अब तक जो है 2,80,870 जो है ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। रिज मैदान तैयार, केंद्र सरकार के 8 साल का जश्न मनाने आज पहुंचेंगे मोदी। देशवासियों को शिमला से करेंगे संबोधित। 16 योजनाओं के चयनित विद्यार्थियों से होगा वर्चुअल संवाद। पीएम ने ट्वीट कर दी शिमला आने की जानकारी। तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजधानी शिमला पहुंचेंगे। यहाँ केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से देशवासियों को संबोधित करेंगे। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मंगलवार को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए सजा पंडाल। 50,000 हिमाचलियों के अलावा देश भर के 17 लाख लोग वर्चुअल माध्यम से बनेंगे इस कार्यक्रम का हिस्सा। किसान सम्मान निधि की 21,000 करोड़ रुपए की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे पीएम। तो कार्यक्रम पर बारिश का साया, पीएम ने सभी को दिया है न्योता, अनुराग भी आएंगे। तो इस तरह से ये कार्यक्रम है, ये टाइम टेबल यहाँ पे बताया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर बारिश का साया जो है बना हुआ है। राजधानी शिमला का अधिकतम पारा 27 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से मौसम में उमस बढ़ गई है, जिससे बारिश के आसार बढ़ गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से बुलेटिन में बताया गया है कि मंगलवार को रिज मैदान, अनाडेल मैदान और जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान बारिश की भी संभावना है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी मंगलवार को बारिश के आसार हैं। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 3 जून तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान यहाँ पे बताया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। और रोहतांग में बर्फबारी, कुल्लू और मंडी में चला तेज अंधड़। तो कुल्लू के हालाड़ 2 में अधड़ से पेड़ गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हुई कार। मैदानी जिलों में खिली रही धूप। ऊना में 38.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ तापमान। और देखें तो हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच सोमवार को रोहतांग दर्रा सहित कई ऊंची चोटियों पर जो है ताज़ा बर्फबारी हुई है। कुल्लू में तेज अंधड़ चला, कई जगह पेड़ों की टहनियाँ गाड़ियों पर गिर गई। शहरों में बिजली भी गुल रही। अंधड़ के बाद कुल्लू जिले के कई क्षेत्रों में बारिश तेज हुई और राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहे। बारिश नहीं होने से शहर के मौसम में उमस बढ़ गई। प्रदेश के मैदानी जिलों में सोमवार को धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। सोमवार को जिला कांगड़ा में धर्मशाला में हल्की बारिश हुई। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। बसों की किल्लत झेलने के लिए भी आज रहे तैयार। ऑपरेटरों ने बस सेवा के लिए मांगे पैसे। तो आम लोगों को आज यानी कि 31 मई बसों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। एचआरटीसी शिमला मंडल और डिवीज़न की 722 बसें रिज मैदान पर होने वाले प्रधानमंत्री मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सेवाएं देंगी। इसके चलते मंगलवार को एचआरटीसी के अधिकतर रूट फेल होने की संभावना है। बसों का बंदोबस्त करने के लिए सोमवार रात 8 बजे तक एचआरटीसी के अधिकारी निगम मुख्यालय में रणनीति बनाते रहे। सोमवार को ही राजधानी से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। तारादेवी डिपो के 50% रूट रवाना नहीं किए गए। शिमला लोकल डिपो की 90% आज रूटों पर नहीं चलेंगी बसें। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोग को लिफ्ट तक पहुंचाने के लिए 30 बसें बतौर शटल सर्विस लबी मोड़, एमएलए क्रॉसिंग, महली, ढली और संजौली बाईपास से चलाई जाएंगी। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की रैली के लिए भीड़ जुटाने को निजी बस ऑपरेटरों से भी बसें मांगी जा रही थी। बाकायदा बस ऑपरेटरों को भाजपा नेताओं ने फ़ोन किए, लेकिन बस ऑपरेटरों ने बुकिंग के एवज में पैसों की मांग की तो बुकिंग नहीं दी गई। इसके बदले एचआरटीसी बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे दिए। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। बर्फ़ की कैद से निकलकर मैदान में दमखम दिखाएंगे स्पीति के खिलाड़ी। पहली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे स्पीति के स्कूली खिलाड़ी। तो राज्य स्तरीय स्कूली
खेलकूद प्रतियोगिता में स्पीति के खिलाड़ी पहली बार दमखम दिखाएंगे। अब तक लाहौल के खिलाड़ी ही प्रतियोगिता में हिस्सा लेते आ रहे हैं, बट इस बार जो है स्पीति के भी खिलाड़ी यहाँ पर हिस्सा लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। ईसी ने दी हरी झंडी, एचपीयू इसी सत्र से लागू करेगा नई शिक्षा नीति। कंप्यूटर साइंस में एकीकृत बीटेक और एमटेक कोर्स शुरू करने को भी मिली मंजूरी। कार्यकारिणी परिषद की बैठक के लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। बस इस सत्र से स्नातक प्रथम वर्ष से लागू होगी नई शिक्षा नीति। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। खेलो इंडिया में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को परीक्षा का विशेष मौका। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने नई शिक्षा नीति को नए सत्र से स्नातक डिग्री कोर्स के लिए प्रथम वर्ष से लागू करने के लिए मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय में हुई कार्यकारिणी परिषद की बैठक में कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने विश्वविद्यालय की दृष्टि योजना को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन मुख्य उद्देश्य होगा। इसमें लिखित और प्रैक्टिकल का अनुपात जो है 60 और 40 रहेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हो। और इसी सत्र से जो है लागू शिक्षा नीति होगी, ये यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पे ईसी की मंजूरी भी यहाँ पे मिल गई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। टेट का शेड्यूल तय, 24 जुलाई से 13 अगस्त तक होंगी परीक्षाएं। अभ्यर्थी 10 जून से 1 जुलाई तक ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। 300 रुपये जो है लेट फीस के साथ 2 से 4 जुलाई तक अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। 800 रुपये फीस सामान्य वर्ग SC ST के लिए 500 रुपये। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको कल भी बता चुका हूँ स्पेशल वीडियो, बट शाम को बताया था। तो हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने वो वीडियो ना देखी हो, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ रहा है। 24 जुलाई को JBT और शास्त्री का टेट। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। अभी बात कर लें यहाँ पे, तो अधूरे आवेदन और फीस ना भरने पर DELED के 2676 आवेदन रद्द। तो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है एप्लीकेशन। जिन्होंने जो DELED एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे गए थे, उनमें से 2676 जो है रद्द हुए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ीस वगैरह नहीं भरी थी। तो उनके लिस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो वो एक बार चेक कर लेना, जो भी DELED के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने एंट्रेंस भरा था DELED का इस बार, तो वो एक बार चेक कर लेना लिस्ट को, ओके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। कॉलेज में तय समय पर ही होंगी आज परीक्षाएं, ITI में लगेगी कक्षाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को शिमला आगमन पर शहर के स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन राजधानी के कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स के पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। शहर के राजीव गांधी महाविद्यालय चौड़ा मैदान का प्राचार्य ने बताया कि छात्रों को परीक्षा देने के लिए कार्ट रोड से पैदल ही कॉलेज पहुंचना पड़ेगा। इसमें वाहनों की आवाजाही सुरक्षा कारणों से बंद रहेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ओके। नेक्स्ट अपडेट ये रही। आज नो फ्लाइंग जोन रहेंगे शिमला का रिज मैदान, माल रोड, जाखू क्षेत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी सुरक्षा। नेक्स्ट अपडेट ये रही। राज्य वैट घटाएं तो 3 रुपये तक सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद भी कमा रहे हैं 34,208 करोड़ का मुनाफा। महंगाई कम करने के लिए घटी एक्साइज ड्यूटी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। HPU के पूर्व VC के कार्यकाल में हुए तबादलों, भर्तियों की होगी समीक्षा। EC की बैठक में फैसला, कमेटियां अगली बैठक में सौंपेंगी रिपोर्ट। इसी सत्र से लागू होगी नई शिक्षा नीति। आउटसोर्स आधार पर भरे गए थे 60 से अधिक पद, करीब 17 शिक्षकों के हुए थे तबादले। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।